महाकुंभ एक ऐसा पवित्र और भव्य समागम है जिसकी पूरी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है। हर 12 वर्ष बाद यह अद्भुत समय आता है जब करोड़ों का जन सैलाब अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने पावन नदियों के तट पर एकत्र होता है। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में उल्लेखित महाकुंभ की कथाएं इसे मानव अस्तित्व के मूल और आत्म साक्षात्कार के अनुभव तक ले जाती हैं। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश और इसका संबंध अमृत कलश से है। ये कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन का आयोजन हुआ था। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नाग वासुकी को नेति बनाया गया। इस मंथन से 14 रत्न निकले जिन्हें देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। लेकिन जब धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए और देवताओं को सौंप दिया, तब असुरों ने इसे हथियाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत वितरण का दायित्व संभाला और इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत कलश की रक्षा का कार्य सौंपा। जयंत जब अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इन 4 स्थानों पर अमृत गिरने की घटना से कुंभ पर्व का प्रारंभ हुआ। कुंभ पर्व को ज्योतिषीय घटनाओं से भी जोड़ा गया है। सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की विशिष्ट ग्रह स्थितियों के आधार पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। जयंत को अमृत कलश को स्वर्ग तक ले जाने में 12 दिनों का समय लगा था और देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसलिए हर 12 वर्षों में इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति के मेष राशि, सूर्य और चंद्रमा के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर नासिक के गोदावरी तट पर महाकुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति के सिंह राशि और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर उज्जैन के शिप्रा तट पर कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और मानव जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक महोत्सव है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे के सिद्धांत पर आधारित यह पर्व ब्रह्मांडीय शक्तियों और मानव शरीर के बीच संतुलन का प्रतीक है। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाना है। ये डुबकी केवल शारीरिक शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण भी मानी जाती है। तीर्थ यात्रियों का विश्वास है कि इन नदियों में स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संबंध भी सुदृढ़ होते हैं। कुंभ मेला विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के संगम का प्रतीक है। यहाँ तीर्थयात्री अपने भिन्न भिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद एक साझा आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं। पारंपरिक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शनों से मेले का वातावरण जीवंत हो उठता है। शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और इस आयोजन में सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। आज के वैश्वीकरण के युग में कुंभ मेला केवल भारत का नहीं, बल्कि वैश्विक तीर्थ स्थल बन गया है। दुनिया भर से लोग भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर इस अद्वितीय आयोजन में शामिल होते हैं। ये विचारों के आदान प्रदान और वैश्विक आध्यात्मिक समरसता को प्रोत्साहित करने वाला मंच बन चुका है। कुंभ मेला केवल एक भौतिक समागम नहीं है, ये आत्मा की आंतरिक यात्रा है। ये आत्मशुद्धि और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध की तलाश का एक माध्यम है। इस महापर्व में लाखों लोगों का एकत्र होना केवल शरीरों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि आत्माओं का समन्वय है जो सत्य और ज्ञान की खोज के साथ
गुंजायमान रहता है। महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। ये आत्मा की तीर्थ यात्रा है जो भीतर के सत्य और दिव्यता की खोज के लिए सभी को आमंत्रित करती है।